नाम महेश कुमार है। हम लोग टोटल 53 ऑपरेटर 53 ऑपरेटर पूरे ध्रुव भिलाई में काम कर रहे हैं। किस डिपार्टमेंट में? कॉल सेंटर डिपार्टमेंट में बिजली विभाग में काम करते हैं। वहाँ हमारा काम रहता है फ़ोन उठाना, कंप्लेंट अटेंड करना, जो इमरजेंसी सेवा के अंतर्गत आता है। हम लोगों को ये कदम इसलिए उठाना पड़ा क्योंकि जो हमारी कंपनी है CY फ्यूचर नोएडा की है ना, नोएडा की कंपनी है, उसने हमारा पेमेंट आज से 2 महीने का पेमेंट रोक के रखा हुआ है। इस कोरोना काल में वो हमको पेमेंट नहीं कर रही और सीधा धमकी देती है उसके सुपरवाइज़र, जो भी उसके मैनेजर हैं, कि अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको काम से निकाल दिया जाएगा, जिसका पूरा प्रूफ हम लोगों के पास अवेलेबल है। वो बोलती कंपनी के पास फंड नहीं है, जब फंड आएगा तब हम आपको पेमेंट करेंगे। हम कंपनी से ये पूछना चाहते हैं, अगर आपके पास फंड नहीं आएगा तो क्या आप हम लोगों को पेमेंट नहीं करोगे? आज 8,000 रुपये की छोटी सी इनकम में हम लोग, बहुत से लोग इसमें शादीशुदा हैं, सबके घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, लोगों का यहाँ तबीयत खराब है, घर में राशन नहीं है, लेकिन कंपनी हमारी परेशानी को बिल्कुल नहीं समझ रही और हमको काम से निकालने की धमकी दे रही है। हम लोग मजबूर होकर के, विवश होकर के आज ये कदम उठाए हैं, कड़ा कदम, ताकि इनके कानों में जू रहेंगे कि हमारे घर में बच्चा, हम आपसे ज़्यादा मांग नहीं करते, हम सिर्फ एक ही मांग करते हैं, आप समय से हमारा पेमेंट दीजिए। और हम तो अपने अधिकारियों को लेटर वगैरह दिए? अधिकारियों को कई बार हम लोगों ने सूचित, तो वहाँ से क्या जवाब आया? लेटर के माध्यम से भी सूचित किया है, अधिकारी कोई जवाब रिस्पांस नहीं देते। हम लोग नहीं चाहते कि हम बार बार इस तरीके से खड़े हों, क्योंकि हम काम कर रहे हैं। कई बार लिखित में आश्वासन दिया गया और कंपनी का बैकग्राउंड भी, जब ये टेंडर ओपन हो रहा था, कंपनी के बारे में अधिकारियों को सूचित किया गया था यहाँ पे कि ये कंपनी डिफ़ाल्टर है, पिछले 1 साल से कभी इसने टाइम पे पेमेंट नहीं दिया। फिर भी उसने हम लोगों की बात को अनसुना करते हुए इस कंपनी को टेंडर दिया है, जिसका परिणाम हम लोग भुगत रहे हैं आज। और आज जब हम पेमेंट मांगने जाते हैं तो हमको ये कह के वहाँ से भगा दिया जा रहा है कि आप सिर्फ काम करो। हम सिर्फ फ़ोन उठाने के लिए ही बस नहीं है सर, हमारे घर में भी बच्चे हैं, हम सब मजबूर होकर के यहाँ पे इकट्ठा हो इस कोरोना काल में। हम नहीं चाहते कि हम इस तरह सड़कों पे उतरें, हमको भी रोजी रोटी चाहिए, लेकिन कंपनी भी इस चीज़ को समझे और प्रबंधन भी इस चीज़ को समझे कि वो हमारा पेमेंट सिर्फ टाइम पे कराए। और हम कोई मांग नहीं करते, सिर्फ टाइम में 10 से लेकर 14 तारीख के बीच में हमारा पेमेंट करा दे, और हमारी कोई मांग नहीं है। यहाँ जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसका महीना पूरा नहीं होता, 25 से 28 के बीच में उसको बिना बोले उसकी पेमेंट आ जाती। तो हम भी तो उसी अपनी जान पे रिस्क लेके इस कोरोना काल में ड्यूटी कर रहे हैं। और कितने सारे स्टाफ यहाँ अभी काल के गाल में समा गए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, जिसमें हमारे भी कई स्टाफ यहाँ शामिल हैं, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं है। हम यही चाहते हैं, यही मांग करते हैं कि हमारा आज का आज पेमेंट और दुर्ग कलेक्टर और प्रदेश के CM से कोई क्या मांग रहेगी, क्या संदेश रहेगा? हम CM सर से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, आपने बहुत कुछ वादा किया है सर, हम उसके बारे में नहीं जानना चाहते, बस आप हमारा पेमेंट टाइम पे टाइम कराएं। आप जो करेंगे अच्छा करेंगे, हम भी आपके बच्चे हैं, यही सोच करके हम लोगों ने आपको वोट दिया है कि हमारे बारे में अच्छा विचार रखें और हमको समय पे पेमेंट कराएं। बस यही हमारी मांग है। कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? हम लोग सवेरे 7 बजे से रात भर हम सोए नहीं हैं। 2 दिन से हम परेशान हैं। 2 दिन तो बोलने की बात है, हम तो पिछले 1.5 महीने से प्रताड़ित हो रहे हैं, बल्कि बोलना चाहिए जब से ये कंपनी टेंडर ली है तब से हम प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन कल 2 दिन से हमारे घर में खाना नहीं है, हम लोग मजबूरी वजह यहाँ सड़क पर। छोटा सा अमाउंट है सर, 8,000 रुपये का पेमेंट कर। धमकी का जिक्र हो रहा था? धमकी जी बिल्कुल दी जा रही, जिसकी रिकॉर्डिंग हम लोग के पास अवेलेबल है। दिल्ली में बैठा इसका पवन गौतम, जो इसको मैनेजिंग करता है, उसने साफ साफ धमकी दी, अगर आप ड्यूटी ज्वाइन नहीं करोगे तो आपके बदले नए लड़कों की मैं भर्ती कर दूंगा। और उन नए लड़कों का ना ही वेरिफिकेशन किया गया है, ना ही उनमें कोई कार्य कुशलता है, ना ही शैक्षणिक योग्यता का ध्यान रखा गया है। और ये जो कि एक फ़ोन उठाना कॉल सेंटर बिजली ऑफिस के विभाग के अंतर्गत बहुत ही रिस्क का काम है। इसमें जानकारी, अनुभव बहुत मायने रखता है। आप किसी भी लड़के को कहीं भी नहीं बैठा सकते। अगर आप बैठाना चाहते हैं, पहले हमारा पेमेंट क्लियर कीजिए। क्या आप उन नए लड़कों को पेमेंट नहीं देंगे क्या, जिनको बैठाएंगे? इससे अच्छा आप हमारा पेमेंट दे दीजिए, हम ही काम करेंगे कंटिन्यू। सही बात। कितने लोग करीबन यहाँ पे? 53 लोग, पूरे कॉल ऑपरेटर अपनी अपनी व्यवस्था में सारे के सारे यहाँ पे उपस्थित हैं। बहुत से लोगों की यहाँ पे तबीयत भी खराब है, सब भूखे प्यासे बैठे हैं, पानी की व्यवस्था नहीं है और कोई पूछने वाला नहीं है। पूरे व्हाट्सएप की लिस्ट है हमारे पास में, जो हमको धमकी दी जा रही है, हम उसको सबूत के तौर पे पेश कर सकते हैं। ठीक।